हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। वेलकम है आप लोग का। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं जैसे कि आपका क्लास 10th का तैयारी चल रहा है अभी। तो आज वाले वीडियो में हिंदी व्याकरण है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑल बंदों के लिए जो क्लास 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में है, 6th में है, 11th में है, 12th में, सबके लिए है। तो 12th का भी जो ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई क्वेश्चन है वो भी हम जल्द लाने वाले हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम देखते हुए सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे। तो हिंदी व्याकरण वाले बच्चे ज़रूर देखिएगा और जितना जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। क्लास 10th 12th की जो तैयारी करें उनके लिए तो खास करके ज़्यादा सही रहेगा। इसके पहले हमने आपको बता चुके हैं, लिंग बता चुके हैं, संज्ञा बता चुके हैं। आज हमारा वचन है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, लिंग में कुछ दे देते हैं, उसमें आपको चुन बोल लेगा, ऑप्शन दे देगा कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, पहचानना होता है। ये चीज़ें हमने आपको इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके कुछ पीडीएफ भी शेयर करना है और भी जल्दी हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। और अभी हम देखते हैं वचन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, टॉपिक है हमारा वचन। तो सबसे पहले जानेंगे कि वचन है क्या। वचन क्या है, लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के रूप में। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप से संख्या का बोध हो, संख्या का क्या हो, संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। एक बार फिर से मैं टॉपिक रिपीट कर रहा हूं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। इसमें वचन का शाब्दिक अर्थ सांख्य वचन, इस चीज का ध्यान एक नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। वचन का शाब्दिक अर्थ सांख्य वचन, जिसे संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, कहता है कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सांख्य वचन है, सांख्य वचन। इसी का संक्षेप में जो है, इसी का जो शॉर्ट तरीका से, उसी को हम सांख्य वचन को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं, ठीक है। इसी का शॉर्ट रूप है। तो हम जानेंगे वचन के जो है दो प्रकार होते हैं। वचन का हिंदी और इंग्लिश में जो है वचन के दो प्रकार हैं, ठीक है। तो वचन के कितने हमारे हैं, दो प्रकार होते हैं। वचन के हमारा दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले टॉपिक है वचन के कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी पूछता वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सब याद है। आप अगर सुनोगे तो नॉर्मली आप वीडियो सुन के याद हो जाएगी। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वचन के हमारा दो प्रकार होता है। कौन कौन होता है भाई, तो एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन होता है और बहुवचन। वचन के नॉर्मल से पूछेगा वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, एक वचन, दो, और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब इसमें हम देखेंगे कि एक वचन क्या है। एक वचन जो है, एक वचन हम किसे कहते हैं, एक वचन जिस शब्द में, विकारी शब्द में, जिस शब्द से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो, किसी एक पदार्थ का, जिसमें लग रहा है किसी एक बंदे का नाम आ रहा हो, एक किसी होता है ना, एक पदार्थ का, तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जिसमें एक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे नदी, नदी मतलब कोई एक नदी है, नदी हो गया। बच्चा, ये बच्चा मतलब एक हो गया। घोड़ा, लड़का, लड़की, इस तरह से एक का बोध हो रहा है, मतलब वो एक वचन है। बहुवचन में यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी है तो क्या हो जाएगा, नदियां, मतलब बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी नदियां हो गया, लड़के हो गया, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बहुवचन। आइए हम देखते हैं बहुवचन। अब जैसे कि हमने बताया एक वचन देख लिया, अब हम बहुवचन देखेंगे। बहुवचन में क्या है, बहुवचन विकारी शब्द के जिस रूप से, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों का, अभी जैसे मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया था ना, एक वचन में किसी एक का बोध हो रहा है, बहुवचन में एक से अधिक का बोध हो रहा है, मतलब अधिक, ज्यादा, एक से अधिक का मतलब बोध हो रहा है। अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो, मतलब व्यक्तियों, ज्यादा लोगों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन
कहते हैं। हमने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये भी ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन में, घुमा के ऐसे ही पूछता है कि विकारी के शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों का व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन या बहुवचन। नीचे उदाहरण दे देगा, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें आपको याद अगर रहेगा ना तो आप बहुवचन टिक मार दोगे। डेफिनेशन में पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता, किसी तरह से घुमा के अगर पूछे तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नॉर्मल सी बात, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया, नदी है तो नदियां, लड़के हैं तो लड़का है तो लड़के, घोड़ा है तो घोड़े, बच्चा है तो बच्चे, मतलब अधिक जैसे बोध होता है ना उस तरह से, ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद भी है, इसमें क्या है, कुछ अपवाद है। अब अपवाद है तो भाई नॉर्मल सी बात है, कुछ है तो उसमें कुछ तो अपवाद होगा ही ना, नॉर्मल सी बात है। अपवाद में है किंतु कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचन में एक से रहते हैं। अब जैसे अपवाद में कैसे हो गया, अगर कोई रिलेशन है, मान लो कोई रिलेशन है, पिताजी, एक ही हो सकता, दो नहीं हो सकता, पिता, मामा, मामा एक ही है, मामा हो गया, दादा हो गया, पिता हो गए, योद्धा हो गया, नाना हो गए, मतलब रिलेशन ऐसे हो गया, आत्मा हो गया, युवा हो गया, इस टाइप से ये सब कुछ जो चीजें है ना वो अपवाद में है, जो कि ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें आपको, अब हम बताएंगे कि अगर एक वचन है उसको बहुवचन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। कुछ पॉइंट अभी हम जस्ट उसको नोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब बाद वाला जिसे हमने बताया था, तब बाद वाले में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा बहुवचन है, एक वचन है। अगर मामा मामा आ गया भी तो जैसे हरि तुम्हारे मामा है, एग्जाम्पल में है कि हरि तुम्हारे मामा है, ये किसी का नाम है, राम तुम्हारे दादा हैं, इस तरह से कर रहा है, मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो क्या आ रहा है वो एक वचन में है, तो क्या हो जाएगा एक वचन में। अगर इसी में अगर है प्रेम और हरि, मतलब एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, प्रेम और हरि यानी दो, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, तो मतलब ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारा नाना हूं, मैं तुम्हारा नाना हूं, मान लिया इस तरह से अगर मतलब पर्सनली बोध हो रहा है, मैं तुम्हारा नाना हूं, मतलब एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि मैं तुम्हारा, मतलब मैं जो हूं सिर्फ तुम्हारा नाना हूं, मतलब ये एक बंदे का नाम से बोध हो रहा है, मतलब ये क्या हमारा एक वचन में, ये हमारा क्या हो गया एक वचन में हो गया। सेम इसी तरह से श्याम और हरि के नाना आए हैं, मतलब श्याम और हरि, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुवचन में हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है राम एक योद्धा है, राम एक योद्धा है, मतलब राम एक योद्धा है, तो राम एक योद्धा है, मतलब एक बंदे का बोध हो रहा है। इसमें लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा आए, लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा आए, मतलब बहुत बड़े बड़े योद्धा आए, मतलब बहुत सारे का, तो हमारा बहुवचन हो गया। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक वचन और बहुवचन आपको समझ में आ गया होगा। किसी एक का अगर बोध हो रहा है, नॉर्मल से ध्यान रखिए, किसी एक बंदे का अगर एक व्यक्ति का किसी का बोध हो रहा है तो हमारा क्या है एक वचन है, एक से ज्यादा अगर हो रहा है तो हमारा बहुवचन है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल हम लाए हैं। एग्जाम्पल जैसा कि अगर दे दिया कि एक वचन इसको बहुवचन बनाए तो कैसे बनाएंगे, कह रहा है बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा बालक पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे बालक हैं पढ़ते हैं। इसका ऐसा कुछ ट्रिक वगैरह भी है, वो चीज़ें मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि किस में क्या लगेगा नहीं लगेगा। बट आप लोग अगर इतना भी ध्यान रखोगे ना तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं एक वचन दो बहुवचन ये सब में दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाथी आता है, हाथी आता, हाथी आते हैं, हाथी आते हैं, मतलब बहुत सारे हाथी का हो रहा है। फिर शाखा क्या हो जाएगा शाखाएं, मतलब बहुत सारे हाथी, तो हाँ नेक्स्ट लता क्या हो जाएगा लताएं, लता है तो लताएं। आगे बढ़ गया गाय, गायें, मतलब आगे बढ़ रहा है तिथि, तिथियां। इस तरह से मतलब वो एक वचन से नॉर्मल हम बहुवचन बना सकते हैं, बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम वचन इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर वो कारक, नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का कारक होगा या समास, दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लेंगे।
जैसा आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल रहने देते हैं। जो बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए जा करके, और एक बेल आइकॉन आता है, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, और ताकि जो भी हमारा वीडियो आपको बने जैसे अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिले, आप जा करके तुरंत उस वीडियो को देखिए और आराम से फ्री माइंड से तैयारी कीजिए। आप नॉर्मल अगर ढंग से भी अगर मेहनत करते रहते हैं, नॉर्मली आप कुछ देर भी पढ़ते हैं ना, तो आपकी अच्छा नंबर लाने की मेरी गारंटी है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के फिलहाल रहने देते हैं। थैंक यू।